वो वरोरा विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। तो इसीलिए आज मेरा उनको समर्थन है। शिक्षा से ही हर चीज शुरू होती है। काकू तुम्ही समोर आहे, तुम्ही विकास करू शकता, और इसी उम्मीद से वो मेरे साथ में जुड़ गई। लोगों को जो गरीब हैं उनको उनके पट्टे मिले, उनका खुद का घर हो। वरोरा नगर परिषद चुनाव से पहले राजनीति में एक बेहद सकारात्मक और बड़ा संदेश देने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस की महिला शहर अध्यक्ष और जानी मानी समाज सेवी दीपाली ज्ञानेश माटे ने भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार माया रमेश राजूरकर को अपना खुला समर्थन दे दिया है। ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वरोरा के विकास से जुड़ा हुआ एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। दीपाली माटे ने अपने पद से इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए पद से ज्यादा जरूरी वरोरा का भविष्य है। वहीं माया राजूरकर एक शिक्षिका रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और आम लोगों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझती है। जब खबर 24 एक्सप्रेस की टीम ने दीपाली माटे से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ वरोरा के विकास को देखते हुए लिया है। उनका कहना है कि माया राजूरकर में वो क्षमता है जो शहर को आगे ले जा सकती है। आज वरोरा की राजनीति में ये समर्थन भरोसे और विकास की सोच का मिलन बन चुका है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे जो भाजपा की उम्मीदवार है नगर अध्यक्ष के लिए, नगर परिषद जो उम्मीदवार है, अधिकृत उम्मीदवार हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और इस वक्त में दीपाली माटे जी हैं जो कांग्रेस से थी और अभी उन्होंने अपना समर्थन दिया है माया राजूरकर जी को। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी मैम, थोड़ा सा बताएं कि आपने समर्थन दिया है, अपने बारे में भी बताएं और मैम को समर्थन किस वजह से दिया, वो चीज़ भी आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं वरोरा शहर में पिछले 18 साल से सोशल वर्क में काम करती हूँ। ये मेरी हॉबी भी है और मेरी इच्छा है कि अपने समाज के लिए हमने कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए हमने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसी हिसाब से मैं पिछले 18 साल से रोटरी क्लब में, इनॉरेबल क्लब और अनेक सामाजिक कार्य संस्था है जिसके माध्यम से मैं कार्य करती हूँ वरोरा शहर में। और पिछले 7 साल से मैं महिला कांग्रेस कमेटी में भी एक शहराध्यक्ष पद के हिसाब से मैं अपना पद संभाल रही थी। पर कुछ मेरे निजी कुछ इशू थे, निजी प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से मैंने पद का अभी राजीनामा दिया है। और अब किसी उम्मीदवार को अपने को समर्थन देना है, हमको समाज के विकास के लिए कुछ काम करना है, तो इसी हिसाब से जो उम्मीदवार है उसमें मुझे लगा कि एक शिक्षिका जो है, अपने जो मायाताई राजूरकर जो है, वो आज नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार है और वो सक्षम है कि खुद के निर्णय खुद ले सके, क्योंकि वो एक शिक्षिका थी। और मेरे हिसाब से एक सुदृढ़ समाज, विकासात्मक समाज अगर अपने को चाहिए तो शिक्षक और मतलब गुरु वो एक ऐसे है जो अच्छे समाज को तैयार करते हैं। हम बचपन से समाज को तैयार करते हैं और उस चीज़ का मैडम को बहुत अच्छे से अनुभव है। और इसी वजह से मेरे अपने हिसाब से मेरा ये निजी मानना है कि मैडम जो है वो वरोरा विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। तो इसीलिए आज मेरा उनको समर्थन है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आने वाली 2 तारीख है उसमें जो अभी बावन कुली जी की सभा हुई उसमें जनसैलाब आया, तो क्या लगता है कि आपको वो वोट में तब्दील हो पाएगा या फिर जो आपके समर्थक हैं वो मैडम को जिताने की कोशिश करेंगे? जरूर, क्यों नहीं। हमें समाज वरोरा का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो मैडम उसमें सक्षम है, तो उनको जरूर वरोरा वाले चुन के देंगे। और वो भी चुन के आने के बाद वरोरा के विकास के लिए बहुत मेहनत करके कार्य करेंगे, उसको विकास करने के लिए कार्य करेंगे। वो शिक्षिका है, सबसे पहले तो वो स्कूल जो है वरोरा के जो बेस होता है समाज को सुधारने के लिए, शिक्षा से ही हर चीज़ शुरू होती है, उस पर भी कार्य करेंगे। और बाकी के भी जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी मैडम अच्छे से कार्य करेंगे, ऐसी मैं भी उनसे उम्मीद करती हूँ और इसी उम्मीद से आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैडम, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि मैडम ने आपको अपना समर्थन दिया है कांग्रेस को, मतलब अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद में वो समर्थन आपको दे रही हैं, तो आपको कैसा लगा? दीपाली का जो प्रेम था मेरे लिए और उसके जो कार्य थे, उस कार्य को वो आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसको एक
दिशा नहीं मिल पा रही थी। तो उसने जो भी मेरे लिए किया, एक बहुत बड़ा त्याग उसने मेरे लिए किया कि वो विकास कार्य और के लिए करेगी। और उसने पूरा विश्वास मुझको दिखाया कि काकू तुम्ही समोर आहे, तुम्ही विकास करू शकता, और इसी उम्मीद से वो मेरे साथ में जुड़ गई। धन्यवाद दीपा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। बावन कुले जी की सभा हुई, मैडम ने मंच भी साझा किया वहाँ पर, तो बावन कुले जी ने क्या क्या वादे किए आपकी शहर के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला जो आपकी सड़कें हैं वो ठीक हो जाएंगी, इसके अलावा उन्होंने पट्टों के लिए भी बोला। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें एक बार दोबारा से। महसूल विभाग के माननीय बावन कुले साहब ने बहुत सारे वादे किए, और जो लीज है उसके लिए तो वो बिल्कुल तैयार है कि कब लोगों को, जो गरीब हैं, उनको उनके पट्टे मिले, उनका खुद का घर हो, और सभी को लगता है कि उनका एक अच्छा आशियाना हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो। मतलब हर व्यक्ति मानव समाज में जो भी रहता है उनको एक आशियाने की ज़रूरत पड़ती है। और बावन कुले साहब की मदद से वो लीज के पट्टे को तहलीफ करेंगे घरकुल योजना के अंतर्गत, जिससे कि उन सारी जनता, मतलब जो जनता उसकी हकदार है, वो चाहेगी कि वो उसको वो मिले और उसका खुद का नाम उस घर पर होगा। तो ये आनंद की बात है। दूसरा, उन्होंने सौर ऊर्जा का बताया कि हर घर में लाइट जो है वो, इसका बहुत बिल आता है, तो आने वाली पीढ़ी के बाद में इस तरह का कोई भी बिल उनको भरना नहीं पड़ेगा। और पानी की व्यवस्था तो मंजूर हो चुकी है, बस नगर अध्यक्ष के प्रतीक्षा, हाँ मतलब नगर अध्यक्ष पद पर जो कोई बैठेगा वो चुनाव की वो प्रतीक्षा है कि कौन उस पर राज करेगा। तो मैं चाहूँगी कि कमल फूल को ही खिलने दे, जिससे पानी की जो समस्या है, रास्ते की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, शारीरिक मानसिक जो समस्या है और आर्थिक उन्नति का जो द्वार है वो मेरे हाथों से खुले और मुझे इसमें यश प्राप्त हो। चलिए मैम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मैं मनीष कुमार अंकुर, वरोरा से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। खबर 24 एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने बातचीत में दीपाली माटे से साफ कहा कि उन्होंने वारोरा के विकास को प्राथमिकता देते हुए माया राजुरकर को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि माया राजुरकर एक शिक्षिका रही हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी है और आम लोगों की पीड़ा को समझती है, इसीलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। अब देखना ये होगा कि दीपाली माटे के इस फैसले का चुनावी नतीजों पर कितना बड़ा असर पड़ता है। ऐसे ही सबसे तेज और सटीक राजनीतिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।